नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र मिति के टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की थी। 4 पार्ट हमने पूरे कर लिए थे। 4 पार्ट के अंदर हमने आयत और वर्ग पढ़ लिए थे, उसके बाद वृत्त पढ़ लिया था, और तीसरा पार्ट हमारा त्रिभुज के ऊपर था, और चौथा पार्ट था हमारा घन और घनाभ के ऊपर। और उसी के साथ हमने 4 पार्ट हमने उसके भी कर लिए जो कि क्वेश्चन पेपर के थे, यानी कि मैंने बहुत सारे सवाल करवाए थे। तो ये जो ने कि सवालों के जो वीडियो थे वो भी हमने 4 पार्ट पूरे कर लिए। अब आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेलन और शंकु के बारे में, जो कि हमारा 5वां पार्ट होने जा रहा है मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के ऊपर। और 4 पार्ट अलग से हमने क्वेश्चन पेपर के ऊपर बना दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर लेना। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर बेलन और शंकु के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेलन और शंकु दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलन की। मैं यहाँ पर बेलन लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बेलन होता क्या है। देखिए गोलाकार आकृति होती है, लेकिन एक लंबी होती है। देखिए लंबी आकृति होती है और ये बेलनाकार होती हैं। ठीक है, इस प्रकार लंबी आकृति होती है। ये देखिए ये हमारा बेलन हो गया। ठीक है दोस्तों, बेलन के अंदर आपके बहुत सारे देखो गोल गोल जो पाइप होते हैं वो बेलन के अंदर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज जो मेटल वाले, जो कि पूरे अंदर से भी भरे हुए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बेलन पूरा भरा हुआ है। अब देखिए दोस्तों बेलन के अंदर होता क्या क्या है। देखिए ये बनता है एक वृत्त से। ठीक है, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त ये बन गया, यानी कि 2 वृत्त। ये वृत्त बनाया, ये वृत्त बना दिया, इसको मिला दो, आपका बेलन बन जाएगा। बन गया बेलन। अब क्या करना है, इसके अंदर क्या होता है देखिए। देखो इसको मैं यहाँ पर अगर ए बिंदु मान लूँ, इसको मैं बी बिंदु मान लूँ। ठीक है, इसको चलो कैपिटल मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये देखो ये वृत्त है ना, तो ये वृत्त इसका केंद्र मान लूँ, और ये पूरी अगर मैं इसको मान लूँ तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखो इसकी त्रिज्या निकालते हैं तो यहाँ से आधी निकलेगी। तो देखो यहाँ से यानी कि ओ बिंदु मान लूँ, ओ से बी तक, ओ से बी तक बनेगी, ये हमारी त्रिज्या बनेगी। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, एक होती है ऊंचाई। यहाँ से मैं देखो यहाँ से, ठीक है, ये देखो ये ऊपर से दिखाई देता है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ तक। ये क्या होते हैं, एच भी कहते हैं, हाइट कहते हैं, और इसकी लंबाई भी कह सकते हैं, इसकी लेंथ। ठीक है, एच या एल। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये ऊंचाई हो सकती है या फिर इसकी लंबाई। ठीक है, आपका जो कुआं होता है वो बेलनाकार ही होता है। ठीक है, अंदर अब कुएं को हम गहराई से नापते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऊंचाई नहीं होती है। अगर कुएं के अंदर अगर हम अंदर होते हैं तो ऊपर देखते हैं तो हमें ऊंचाई दिखाई देती है, और अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें गहराई दिखाई देती है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर फॉर्मूले कौन कौन से लगते हैं वो देखिए। सबसे पहले है इसका आयतन। ठीक है, मैं आयतन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। अगर दोस्तों बेलन के आयतन की बात करें तो देखो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आता है तो उसका आपके बेलन का आयतन भी निकल जाएगा। देखिए वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये वृत्त है, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को अगर हम एच से गुणा कर देते हैं, किससे, एच से, तो हमारा पूरा इसका घन आयतन निकल जाएगा। पाई आर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और एच से गुणा कर दो, क्या निकल जाएगा, आपका बेलन का आयतन निकल करके आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर चक्कर खा जाते हैं, देखो मात खा जाते हैं, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है उसका जो घूम रहा है भाग, जो गोलाकार आकृति के अंदर है, वो होते हैं वक्र पृष्ठीय। अगर पूरी बात कर लेते हैं तो वो संपूर्ण पृष्ठ के अंदर आ जाता है। वक्र पृष्ठ जैसे कि देखो ये गोला मिल रहा है ना, इसको तो कहते हैं वक्र पृष्ठ। और अगर इसको भी शामिल कर लिया जाए, ऊपर वाले पेज को और नीचे वाले पेज को, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ इस पेन की। ठीक है, ये आपको पेन दिखाई दे रहा है, ये है, देखो यहाँ से मैं इसकी, देखो ये बेलनाकारी है, ये वक्र पृष्ठ है, जो गोल गोल पूरा दिखाई दे रहा है, ये तो वक्र पृष्ठ है। अगर मैं इसको और इस वाले एरिया को, ठीक है,
एरिया को जोड़ दूं तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको देखो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि को अगर h से गुणा कर देते हैं तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बेलन का। तो यहाँ पर 2 पाई r h हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। एक रह गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो मैं कहा था ना कि देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय हो गया प्लस अगर इनको भी जोड़ दें तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो देखो इसको निकालने की देखो क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसको और इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए इसका क्या था, बेलन का वक्र पृष्ठीय था हमारा 2 पाई r h। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पाई r h। अब क्या करना है, जोड़ना किसको है, इसको और इसको, यानी कि ये देखो क्षेत्रफल निकल जाएगा πr²। πr² तो है ही। अब क्या करना है, πr², इस वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका भी निकालना पड़ेगा ना। तो 2 लगा दो, आगे 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 वृत्त है ना। मैं यहाँ पर 2 को सही लिख देता हूँ, 2 वृत्त हैं। अब क्या करना है, इसको फॉर्मूले को सॉर्ट करना है। ऐसे भी निकल जाएगा आपका आंसर, लेकिन थोड़ा मेथड लंबा पड़ जाएगा। तो सॉर्ट कैसे करते हैं, देखिए कॉमन विधि से। 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर भी है, 2 लिख दो। पाई इसके अंदर है, पाई इसके अंदर भी है, पाई लिख दो। उसके बाद देखो r इसके अंदर है, r इसके अंदर भी है, r² है लेकिन r तो है ना, तो r लिख दो। ठीक है, r² नहीं है लेकिन r तो है ना। अब h इसमें नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, 2 पाई r लिख दिया हमने। अब जो बच रहा है उसको कोष्ठक में लिख दीजिए। ये 2 पक्ष है ना, तो इस पक्ष में 2 पाई r से कट गया, h बचा तो यहाँ पर मैं h लिख देता हूँ। प्लस लगा दो वापस, इस 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, लेकिन r² था तो एक r बच गया, तो मैं एक r यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी कि हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई r h प्लस r, या फिर 2 पाई r, याद करना तो 2 पाई r r प्लस h भी लिख सकते हो, 2 पाई r r प्लस h। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शंकु की। ठीक है, ये आपका बेलन हो गया। अब बात कर लेते हैं शंकु की। तो देखिए शंकु होता है, देखो शंकु आप जानते हो, मैं देखो इसके पास से बना देता हूँ पहले शंकु क्या करती, फिर बाद में इसको मिटा दूंगा। देखिए शंकु है जो कि आपके देखो जोकर की टोपी होती है ना, वो शंकु के अंदर आती है। देखो ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले, ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। अब क्या करेंगे, देखो नीचे से ये गोलाकार होती है टोपी। ठीक है, ये आपके कोण हो गया, ये भी आपके शंकु के अंदर ही आता है। अब देखिए दोस्तों ध्यान कीजिए, ये आपका बेलन है, बेलन का 1/3 भाग होता है वो शंकु का होता है। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर बेलन बना देता हूँ, ये बेलन बन गया। इसका 1/3 भाग, मैं अगर देखो जोकर की टोपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो देखो एक टोपी ये बन रही है। ठीक है, एक टोपी तो ये बन रही है, एक टोपी देखो इधर से ये बन रही है, और एक टोपी इधर से ये बन रही है। 3 टोपी बन गया ना, यानी कि एक बेलन के अंदर 3 शंकु आ जाते हैं। तो इसका देखो ये 1/3 भाग हो गया। अब क्या करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा दिया। चलो अब क्या करना है, इस जोकर की टोपी के अंदर क्या क्या होता है, देखिए ABC हो गए। अब क्या करते हैं, इसका भी व्यास ही हो गया, ये तो व्यास हो गया पूरा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी भी। ठीक है, अब ये वाली ऊंचाई होगी h, और इसको क्या कहते हैं L। ये तिर्यक ऊंचाई होती है, क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और ये केवल ऊंचाई है। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। अब बात करते हैं शंकु की आयतन की। ठीक है, इसके 3 ही सूत्र लगा देते हैं पहले। सबसे पहले है शंकु का आयतन। अब देखिए दोस्तों शंकु का आयतन, जो हमारा बेलन का आयतन था उसका 1/3 ही तो था। बेलन का आयतन क्या था, πr²h, तो इसका 1/3 यानी कि 1/3। तो ये शंकु का आयतन बन गया। बिल्कुल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। πr², देखो बेलन का निकालना हो तो सबसे पहले हमें πr², वृत्त का क्षेत्रफल है ना, πr² के अंदर अगर h से गुणा कर दे तो हमारा बेलन का आयतन आ जाएगा, और अगर इसका 1/3 कर लेते हैं तो हमारा शंकु का आयतन आ जाएगा। उसी प्रकार है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl।
पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये तो देखो ये हमारा वृत्त है, तो इसका पाई आर ले लिया और ये एल से गुणा कर दिया, तो देखो हमारा वक्र पृष्ठ आ गया। वक्र पृष्ठ मतलब इसका घुमा हुआ भाग, इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर देखो इसको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? पाई आर प्लस एल। अब दोस्तों पाई आर प्लस एल क्यों हुआ? तो दोस्तों पाई आर तो आपके देखो ये वृत्त हो गया, इसका क्षेत्रफल के अंदर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर हमने नहीं लिया क्योंकि दोस्तों आर हम अंदर वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो पाई आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। पाई आर इसका हो जाएगा, आर वापस इसकी त्रिज्या लेकर इसको एल से गुणा कर देंगे तो हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर के आ जाएगा। अब दोस्तों आप कहोगे कि एल कहाँ से लाएंगे? अगर एल सवाल के अंदर नहीं होगी तो कैसे लाएंगे? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एल भी दे रखा है, एच दे रखा है, आर दे रखा है, तो इसके अंदर सारे थोड़े देगा, एक दो तो कम ही देगा, तभी तो हमें हल करना है। तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों, आपने वो सवाल वो सूत्र पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय वाला, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसके अंदर कर्ण सबसे लंबी भुजा थी। तो इसके अंदर भी हमारा एल सबसे लंबी भुजा है, एच और आर छोटी हैं, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के बराबर एल होगी। और अगर एच निकालना है तो एल स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर निकालेंगे। तो मैं आपके सामने सिंपल सा लिख देता हूँ। देखिए एच निकालनी हो तो अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर से हम अगर आर स्क्वायर निकाल दे तो एच निकल करके आ जाएगा। अगर आर निकालना हो तो क्या निकालेंगे? एल स्क्वायर में से माइनस एच स्क्वायर निकाल देंगे। अगर हमें एल ही निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? एच स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर के बराबर हमारा एल निकल करके आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपके सामने दो सवाल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक तो आपके होगा बेलन का और एक होगा आपका शंकु का, जिससे क्या होगा आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको 2 सवाल ही बता पाऊंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों मेरा टारगेट रहता है कि 15 से 16 मिनट का वीडियो ही बनाऊँ। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, एक बेलन का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। सवाल आपके सामने रहा, देख लिया आपने। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, इसका हम हल करते हैं। तो देखिए व्यास कितना दे रखा है, सबसे पहले लिखने का तरीका है, व्यास 14 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आपको पता है व्यास की आधी होती है, तो 14/2 करेंगे तो क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी, सॉरी 7 हो जाएगी। त्रिज्या क्या आएगी? 7 आ गई। उसके बाद ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी कि एच में दे रखी है 15 दे रखी है। अब क्या निकालना है? वैसे सब कुछ आ गया, तो क्या निकालना है? सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, समझ जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है दोस्तों। ये सूत्र कैसे आया ओपी में मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करना है? इस सूत्र के दो ऐसे कैसे लिख दो, पाई के 22/7 इंटू आर कितनी है? 7 है, वापस कोष्टक में 7, आर की जगह 7, एच की जगह 15 है, ठीक है। अब क्या करना? हल करना है। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। चलो 22 7 ही ना, ठीक है, 7 कट गया। अब क्या करना है? 2 इंटू यहाँ पर 22 बचा है, इंटू क्या करेंगे? कोष्टक खोल देंगे तो 7 और 15 कितने हो जाएंगे? 15 और 7 हमारे हो गए 22, ठीक है। कितने हो गए? 15 और 7 कितने हो गए? 22, ठीक है। अब क्या करें? इसको हल कर देंगे तो 22 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 44, 44 इंटू 22 करना आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पर 44 इंटू 22 कर देता हूँ। 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक इंटू लगा दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 8 8 16, आंसर का 1 968। कितना आ गया? 968। क्या निकाला हमने? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी आकृति आ जाएगी, सॉरी इसकी इकाई आ जाएगी वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। अगर आप इसका आयतन निकालते तो आपके घन सेंटीमीटर आता, ठीक है। ये निकल करके आ गया। अब क्या करना है? इसके बाद करना है हमें दोस्तों, मुझे कोई भी आंकड़े याद नहीं है दोस्तों। ऐसा मत समझना कि सवाल रटे रटाए हैं सब याद है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने आपके सामने अभी गुणा किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सॉरी अगला सवाल नहीं, इसी के अंदर था आयतन। आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन
बेलन का आयतन क्या होता है, मैंने बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आज से गुणा कर दो, आपका बेलन का आयतन आ जाएगा। तो देखो पाई का मान 22/7 लिख दो, इंटू आर कितने है 7 ही, तो 2 बार लिखनी है 7 इंटू 7 इंटू एच का मान कितना था 15 था, 7 से 7 कट जाएगा। अब इनको गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 15 बचाना, ठीक है, 15 7 105, तो 22 इंटू 105 को 22 से गुणा कर दो। मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ, तो एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही करते हैं, 105 इंटू 22 गुणा करो, 2 पंजे 10 की सुपर हासिल का 1, 1 का 1, 2 एकम 2, 1 कड़ी खत्म, 2 पंजे 10 की सुपर ऐसे कैसे ना 210, ऐसे भी आगे 0 1 2 1 3 2, 2310 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 2310। अब हमने आयतन निकाला तो यहाँ पर हमारा घन सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आकृति 3 बार गुना होती है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलो हम इसको मिटा देते हैं।